बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो से कबल आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो इसे अपनी कम्युनिटी के दूसरे अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if you look at the modern Islamic world, आप देखते हैं कि जो उम्मत मुसलमा है वो इस वक्त ज़वाल का शिकार है। उम्मत मुसलमा इस वक्त नहायत नाजुक तरीन हालात से गुजर रही है। हमारे आप देख लेते हैं जितने इंटरनेशनल सिनेरियोज हैं, किसी मौके पर हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हम इस वक्त जलील होकर रह गए हैं। अगर आप इसकी रीजंस जानने की कोशिश करते हैं तो वन ऑफ द रीजन इज दैट सेक्टिज्म सेक्टिज्म सेक्टिज्म। जी हाँ, इस वक्त उम्मत बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड हो चुकी है। आप पूरी दुनिया में देख लें, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, उम्मत टुकड़े टुकड़े हुई है, उम्मत बिखरी हुई पड़ी है, उम्मत बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड हुई है। इसकी दूसरी जानिब, ऑन द अदर हैंड, इफ यू स्टडी द नॉन मुस्लिम वर्ल्ड, आप देख ले, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो ज्यूज हैं, या इसके अलावा चाहे वो सैकड़ों खुदा के मानने वाले हैं, चाहे वो सूरज के पुजारी हैं, चांद के पुजारी हैं, पत्थरों के पुजारी हैं, किसी भी चीज के पुजारी हैं, उन सब में एक चीज मुश्तरक है कि वो हमारे खिलाफ, वो मुस्लिम्स के खिलाफ यूनाइटेड हैं। बकौल एक हिंदुस्तानी शायर के सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सब बिखरे हुए पड़े हैं। अब आप जरा इमेजिन कर लीजिए हमारे और उनके बीच, अगर आप हमारा पास्ट भी देख लेते हैं ना, हमने दुनिया को लीड किया है, जो हम दुनिया पर अरूज था हमारा, उसकी वन ऑफ द बेसिक रीजन इज दैट कि हम उस वक्त यूनाइटेड थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज के इस टॉपिक को शुरू करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करें, ताकि वो सिनेरियो जो है ना वो क्लियर होकर हमारे सामने आ जाए। सबसे पहले हम अपने पास्ट पर बात करते हैं कि क्या पास्ट में भी हम बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड हुए थे? क्या जो हमारे आबाओ अजदाद थे, क्या जो हमारे मजहबी लोग थे, उनका यही हाल था जो आज का हाल है? सबसे पहले हम पास्ट पर बात कर लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात कुछ इस तरह से है कि हमारे कोई रिलीजियस बुजुर्ग थे, वो जो थे तो वो रफ़ा यदैन जो है नमाज में, वो उसके हामी नहीं थे। तो वो किसी ऐसी जगह पर नमाज पढ़ने जा रहे थे, किसी ऐसी जगह पर मेहमान जा रहे थे, जिस जगह पर उन्होंने मेहमान जाना था वो इस मसलक से बिलोंग करते थे कि उधर रफ़ा यदैन होता था। तो अब जो पर्सनैलिटी जिधर वो मेहमान जा रहे थे, तो उन्होंने साथ उनके स्टूडेंट्स भी थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आज हम जिधर मेहमान जा रहे हैं ना, ये हमारे बड़े अच्छे अजीम भाई हैं, हमारे अजीम भाई हैं, मुसलमान दोस्त हैं, तो हमने उधर जाकर आज रफ़ा यदैन नहीं करना। अब जिधर वो मेहमान गए तो आगे देखे, जिधर नमाज उन्होंने अदा करनी थी उधर मेहमान गए, तो उन्होंने कहा कि आज हमारे बड़े अजीम मुसलमान भाई आए हैं, तो आज हमने सब ने रफ़ा यदैन करना है। अब आप जरा इमेजिन करें कि किस कदर उनकी आपस में खलूस, आपस में ज़र्फ जो था वो कितना बड़ा था, मोहब्बत थी। चलिए, ये तो एक रिलीजियस पर्सनालिटी के जिक्र हुआ। इसके अलावा इमाम शाफी को कौन नहीं जानता, फ़िक़्ह के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। इसके अलावा इमाम अबू हनीफा, जो इमाम आज़म जिनको कहा जाता है, फ़िक़्ह के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। इमाम शाफी जो हैं, इमाम शाफी नमाज में रफ़ा यदैन के कायल थे कि रफ़ा यदैन नमाज में करना ठीक है। जो इमाम अबू हनीफा थे, उनकी ये राय है कि नमाज में जो रफ़ा यदैन है वो मनसूख हो चुका है। अब होता क्या है, इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा के यहाँ मेहमान जा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं कि आज हम इमाम अबू हनीफा के यहाँ मेहमान जा रहे हैं, तो आज की नमाज जो हमने उधर अदा करनी है उसमें हमने रफ़ा यदैन नहीं करना। अपने स्टूडेंट्स को ये तलकीन कर रहे हैं। आप जरा इमेजिन कीजिए किस कदर आला ज़र्फ थे उन लोगों के, किस कदर आला ज़र्फ थे उन लोगों के। और आज हम अपनी सोसाइटी का तज़किरा करें, आज हम अपनी सोसाइटी का जायजा ले लें
कितने कम ज़र्फ हो गए हैं हम लोग, कितने कम ज़र्फ हो गए हम, किस कदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, हम सेक्टिज्म का शिकार हो गए हैं। हमारे यहाँ तो आप देख ले कि नौज़ुबिल्ला क्या ही सूरत हाल हो चुकी है। हम किन किन चीज़ों पर लड़ पड़े हैं। हम रफ़ा यदैन पर लड़ रहे हैं, हम नमाज में सूरह फातिहा ऊंची पढ़ें आहिस्ता पढ़ें, हम आमीन ऊंची कहें आहिस्ता कहें, हम अंगूठे चूमें ना चूमें, नमाज से पहले सलातो सलाम पढ़ें ना पढ़ें, हम किन मसलों में उलझ पड़े हैं। बकौले इकबाल ये उम्मत रवायात में खो गई, ये उम्मत रवायात में। आप देखते हैं कि हम लोग दूसरे सेक्ट के इमाम के पीछे, दूसरे मसलक के इमाम के पीछे नमाज तक पढ़ना नहीं पसंद करते। हम दूसरे सेक्ट के जो स्कॉलर्स हैं उनकी तफासीर को पढ़ना क्या देखना भी पसंद नहीं करते। हम एक दूसरे पर कुफर कुफर के फतवे लगाते हैं, हम आपस में ही लड़ पड़े हैं। जिनके खिलाफ लड़ना था उनके खिलाफ हम लड़ नहीं पाए, हम उल्टा आपस में ही उलझ पड़े हैं, हम रवायात में खो गए हैं। हालांकि कुरान का हुक्म, अल्लाह ताला का हुक्म क्लियर था कि वला तफर्रकू वला तफर्रकू वला तफर्रकू, कि हमने तफरके में नहीं पढ़ना। लेकिन आज जो हम हैं हम कहते हैं तफर्रकू तफर्रकू तफर्रकू, हम तो फिरके में पढ़ेंगे, तफरके में पढ़ेंगे। अगर फिर पढ़ेंगे तो फिर यही हाल होगा, उम्मत जलील ही होगी, उम्मत पर जिल्लत ही तारी हो जाएगी। आप देखते हैं, आप गौर करते जाएं, आप गौर करते जाएं, आप देखें जरा कि आज हम आपस में उलझ पड़े हैं। जो हमारे इख्तलाफात हैं, हमारे इख्तलाफात फ़राइज़ में तो नहीं है ना, फ़राइज़ में कोई इख्तलाफ नहीं है, फ़ज़ाइल में इख्तलाफ है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, आप देखें कि इख्तलाफ कोई इतनी बुरी चीज़ तो नहीं है, ये आपस में फैमिलीज़ में भी इख्तलाफ हो जाता है। वालिद की राय से बेटे को इख्तलाफ हो गया, बेटे की राय से वालिद को इख्तलाफ हो गया। मेडिकल साइंस को देख ले, साइंटिस्ट को आपस में इख्तलाफ हो जाता है, डॉक्टर्स भी एक दूसरे से इख्तलाफ कर लेते हैं। मैं लाइट सेंसिटिविटी का पेशेंट हूँ, मैं रेटिना का पेशेंट हूँ। मैं डॉक्टर के पास गया तो एक डॉक्टर जो थे, ऑप्टोमोलॉजिस्ट थे, उनकी ये राय थी कि हम रेटिना को डायलेट कर लेते हैं। जबकि दूसरे डॉक्टर की ये राय थी कि हम रेटिना को डायलेट नहीं करते, हम डायरेक्ट लाइट सेंसिटिविटी के खिलाफ लड़ते हैं। हालांकि इसका कोई एज सच ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मेडिकेशंस के साथ कुछ हद तक इस पर ओवरकम करने के लिए। अब देखिए, दोनों की राय में इख्तलाफ हो गया, तो इख्तलाफ इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो नफरतें हैं, जो कुफर कुफर के फतवे हैं, इन्होंने हमें तोड़ दिया है। आप जरा इमेजिन करते जाएं, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम देखें कि जो हम आपस में जितने भी सेक्ट्स हैं, चाहे बरेलवीज हैं, देवबंदीज हैं, शाफी हैं, हम्बली हैं, अहले हदीस हैं, हम सब के जो फजाइल पर इख्तलाफात है ना, फ़राइज़ पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है। आप देखें कि नमाज में आप देखते हैं रुकू, हमारे यहाँ सबके यहाँ एक रुकू है ना, नमाज में 5-5 रुकू तो नहीं है। सजूद सबके यहाँ 2-2 हर रकत में सजूद, 5-10 तो किसी के यहाँ नहीं है ना। इसके अलावा जो दीगर फ़राइज़ हैं, रमज़ान में 30 रोज़े रखते हैं, 60 रोज़े किसी के यहाँ हैं। इसके अलावा आप देखिए, कुरान सबका एक है, इसके अलावा सबका एक ही अल्लाह पर यकीन है। ऐसी ही बात है ना, मोनोथीज्म में हम सब सेम है, बिलीफ इन प्रोफिटहुड में हम सब सेम है। हजरत आदम को पहला नबी, हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं। फरिश्तों पे हम सब का ईमान है, आसमानी किताबों, चारों आसमानी किताबों को मानते हैं, आखिरत पे हम सब का ईमान है। तो जो चीजें हमको यूनाइटेड कर रही हैं, जो चीजें एक कर रही हैं, कम से कम इन पर तो मुत्तहिद हो जाए ना, फिर हम अपने एनिमीज के खिलाफ लड़ें। हम अपनी आपस की रवायात में उलझ पड़े हैं, हम अपने फजाइल के जो मामलात हैं, जो हमारे लिए इतने ज़रूरी नहीं थे, जिनकी हमारे क़यामत में पूछ भी नहीं होनी, जिनकी कब्र में भी पूछ नहीं होनी, हम उन मसाइल पर उलझ पड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, हमने यूनाइटेड होना है। यूनाइटेड होना है तो तभी हम अपना वो पास्ट का जो मकाम था वो हासिल कर सकेंगे, दुनिया को लीड कर सकेंगे। नहीं तो हम रोंदे जाएंगे, हम रोंदे जाएंगे। आप देखिए, जब तक हमारी दुनिया पर हुकूमत थी हम यूनाइटेड थे, हम यूनाइटेड थे। एक बेहतरीन एग्जाम्पल हज़रत उमर फ़ारूक, और हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ईरान फतह किया ना मुसलमानों ने, तो जो बेबीलोन के जो ईरान का उस वक्त कमांडर था, आर्मी का कमांडर था, उससे हज़रत उमर फ़ारूक पूछ रहे हैं कि आपके जो डिफीट, आपके जो हार गए हैं, आप शिकस्त की आपकी वजह क्या है आपके नज़दीक। वो आर्मी का कमांडर कहता है कि यही वजह है कि उस वक्त जब हम फतेहयाब हुए थे ना, उस वक्त खुदा आपके साथ था ना हमारे साथ था, हम फतेहयाब हो गए थे। आज यही वजह है कि खुदा आपके साथ है, हमारे साथ नहीं है, तो आप फतेहयाब हो गए हैं।
حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس وقت تم لوگ یونائٹڈ تھے، تب تمہارا دنیا پہ غلبہ تھا، تمہارا دنیا پہ غلبہ تھا، ہم زوال کا شکار تھے۔ آج ایسا ہے کہ آج ہم یونائٹڈ ہیں اور تم بٹس اینڈ پیسز میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہو، تم متفرق ہو چکے ہو، تم ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہو، اس وجہ سے تم ہار چکے ہو۔ تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، مجھے اور آپ کو آج اس ایکسٹریمزم کے خلاف، سیکٹزم کے خلاف ایک پوائنٹ آف ویو اپنانا ہے کہ ہم نے ایک ہونا ہے، ہم نے آپس کی نفرتیں کم کرنی ہے، آپس کی نفرتیں کم کرنی ہے، ہم نے یونائٹڈ ہونا ہے، ہم نے دشمن کے خلاف لڑنا ہے، نہ کہ ہم نے آپس میں لڑنا ہے۔ جن چیزوں پر یونائٹڈ ہو سکتے ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ کفر کے فتوے لگانے۔ ہم سب مسلمز آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو آپس کی نفرتوں کو کم کیجئے۔ بالخصوص علماء کرام سے گزارش ہے کہ آپس کی نفرتوں کو کم کیجئے۔ ہر عالم، ہر مولوی، ہر مفتی اپنی اپنی مسجد کے ممبر سے لوگوں کو بتائے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن نے ہمیں منع کیا ہے فرقہ واریت میں پڑھنے سے، ہم نے ایک ہونا ہے۔ ہر عالم کی، ہر مولوی کی یہ رسپانسیبلٹی ہے، تو آپ اپنے ممبر و محراب سے بتائیں۔ اگر آپ نہیں بتاتے تو آپ ظالم ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں امت پر۔ آپ امت کو یونائٹڈ کیجئے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی کشاکش ہے، اس پہ بھی ہم نے ڈیوائیڈ نہیں ہونا، یہاں سے بھی ہم نے یونائٹڈ ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق و اتحاد کی توفیق دے، ہم سب آپس میں ایک ہو جائیں اور ایک پاور بن جائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔